हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग प्रोफाइल मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और आ जाते हैं VS कोड में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो अभी मैं VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, अब अकाउंट कंट्रोलर के प्रोफाइल मेथड में मैं क्या करूंगा, यूजर का इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फेच करूंगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि जो यूजर लॉग्ड इन है उसका आईडी क्या है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर ही मैं डेटाबेस से उस यूजर का इंफॉर्मेशन फेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो आईडी निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यूज करूंगा ऑथ। ठीक है, और ऑथ के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर मेथड और यूजर मेथड का आईडी। ठीक है, सो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे यूजर का आईडी मिल जाएगा, लॉग्ड इन यूजर का आईडी। ठीक है, सो इसको मैं प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूं, dd। और यहां पर मैं अगर रिलोड करूं तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मुझे 3 देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि जो यूजर लॉग्ड इन है उसका आईडी है 3। ठीक है, सो अब इस आईडी के बिहाफ पर मैं डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $user इक्वल्स टू यूज़र। ठीक है, वेयर आईडी $id। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, तो $user में मुझे यूज़र का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं आपको dd करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखो तो ये एरे मुझे मिल रहा है। ठीक है, और इसको फेच करने का एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर आप फाइंड मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बस आप इसको इस तरह से चेंज कर दो, कोलन फाइंड, और इसमें आईडी पास कर दो। ठीक है, सो इससे भी मुझे यूज़र का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये मेथड यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, और ये यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो अब मैं इसे हटा देता हूँ और अब यहाँ पर $user को मैं व्यू में पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र $user। ठीक है, तो अब प्रोफाइल ब्लेड में मैं $user को यूज़ कर पाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ प्रोफाइल ब्लेड में। ठीक है, और इस प्रोफाइल ब्लेड में यहाँ पर हमारा नेम मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ और आईडी भी नेम। ठीक है, यहाँ पर इस फील्ड का नाम होगा ईमेल, और यहाँ पर आईडी भी देता हूँ मैं ईमेल। ठीक है, यहाँ पर भी नेम, डेजिग्नेशन। ठीक है, इस फील्ड का मैंने नाम दे दिया डेजिग्नेशन, और आईडी भी देता हूँ डेजिग्नेशन। ठीक है, और यहाँ पर इस फील्ड का नाम होगा मोबाइल, और आईडी में मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पर $user का नेम। ठीक है, ओके, और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू में $user का ईमेल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू में $user का डेजिग्नेशन। ठीक है, और लास्ट में मोबाइल, $user मोबाइल। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर नेम में रवि सिंह और ईमेल में हमारा ईमेल आ गया है, डेजिग्नेशन में ब्लैंक आया है और मोबाइल में भी ब्लैंक आया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर की वैल्यू मैंने एंटर नहीं करवाई थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए और यूज़र का इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे एजेक्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, और तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, बटन से यहाँ पर चेंज करके इसको लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, बटन टाइप सबमिट। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं रिलोड कर लेता हूँ, तो ये फॉर्म पूरा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों को इस फॉर्म को सबमिट करना है एजेक्स के थ्रू। तो पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखना पूरा पेज लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेज लोड हो गया है और
मैंने कोई राउट नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा एरर आ रहा है। बाय द वे, हम लोग के केस में पेज रिलोड नहीं होगा क्योंकि हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे एजेक्स के थ्रू, ठीक है। तो ये एरर आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान से देख लो, मैंने ये जो कार्ड है, ये जो डिव है और ये जो बटन वाला डिव है, इसके ऊपर यहाँ पर फॉर्म टैग पहले से ही दे दिया है। आपके केस में शायद ये फॉर्म टैग नहीं होगा, तो आप लोग जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है सेम इसी तरह से आप लोग भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक्शन ब्लैंक है, मेथड पोस्ट है, आईडी में यूज़र फॉर्म और नेम में यूज़र फॉर्म, ठीक है। सो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ बॉटम में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना JS वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। तो @ यहाँ पर सेक्शन और कस्टम JS इंड सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग अपना एजेक्स वाला कोड लिखेंगे, ठीक है। और टाइप में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ओके। सो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ यूज़र फॉर्म, ठीक है, डॉट सबमिट, ओके। और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इवेंट ऑब्जेक्ट, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ओके। सो यहाँ पर इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, फॉर्म का जो सबमिशन है वो रोक देगा। तो अभी मैंने उस बटन पे जब क्लिक किया था वहाँ पर, तो क्या हो रहा था, हमारा पूरा पेज लोड हो रहा था। सो यहाँ पर इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, फॉर्म का जो सबमिशन है वो रोक देगा, मतलब पेज लोड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर अपना एजेक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर एजेक्स की सेटिंग्स दे देते हैं $.ajax, ठीक है। और यहाँ पर करली ब्रेसेस, URL के बाद टाइप में होगा पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट ना दे करके पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पुट टाइप का राउट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये जेक्स रिक्वेस्ट जो होगी हमारी वो पुट टाइप की होगी। नेक्स्ट यहाँ पर डेटा टाइप, सो डेटा टाइप में जेसन। तो जब हमारी एजेक्स चलेगी, सो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब जिस URL पे हमारा एजेक्स हिट होगा, तो वो रिस्पॉन्स जो रिटर्न करेगा वो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, जेसन रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। ओके, सो डेटा टाइप। नेक्स्ट है डेटा में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर्म का जो डेटा है वो मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। तो एक एक फील्ड को ना दे करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा फॉर्म एक साथ सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियलाइज एरे मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मुझे लिखना है .serialize array, ठीक है, सीरियलाइज एरे। नेक्स्ट यहाँ पर सक्सेस में कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब इस कॉल बैक फंक्शन में मुझे एक रेस्पॉन्स मिलेगा, तो वो रिस्पॉन्स मैं ले लूँगा रेस्पॉन्स वेरिएबल में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना एजेक्स डिफाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हम लोग को एक मेथड बनाना होगा अकाउंट कंट्रोलर में, और वो मेथड क्या करेगा, यूज़र का इंफॉर्मेशन अपडेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं और यहाँ पर अपना मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम फॉर्म को वैलिडेट करें। तो मेरे केस में यहाँ पर 2 फील्ड मैंडेटरी हैं, पहला है नेम और दूसरा है ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पर $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैलिडेटर और इसके बाद यहाँ पर मेक मेथड, और इस मेक मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में रिक्वेस्ट पास करेंगे, तो $request का ऑल। ओके, नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम लोग वैलिडेशन रूल्स देंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक एरे दे देता हूँ और यहाँ पर मैं रूल्स 1 by 1 डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर नेम फील्ड हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, ओके। और यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू दे देते हैं, मिन, तो मिनिमम 5 डिजिट का नेम होना चाहिए। और मैक्स मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम 20 डिजिट से ऊपर का नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन, और फिर इसके बाद यहाँ पर ईमेल, और ईमेल में रिक्वायर्ड, मतलब ईमेल हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, और वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ईमेल रूल, और यहाँ पर हमें एक और रूल अप्लाई करना है, यूनिक वाला, ठीक है। तो जो ईमेल वो एंटर करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर जो ईमेल एंटर करेगा वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन भी देना होगा, कहाँ पर, इसमें, ठीक है।
तो होगा क्या कि जब अगर मैं इसको अपडेट करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं दूंगा तो वो डेटाबेस में क्या करेगा, डेटाबेस में जा करके यूनिकनेस चेक करेगा और यहाँ पर मान लो मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो ये फॉर्म सबमिट हुआ, तो यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस को वो यहाँ पर सर्च करेगा। ठीक है, उसने यहाँ पर जा करके सर्च किया, उसे मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एरर देने लगेगा कि दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमें वैलिडेशन रूल में एक एक्सेप्शन देना होगा, मतलब हमें उसे बताना होगा कि आपको ये वाला रिकॉर्ड इग्नोर करना है। ठीक है, अब कौन सा रिकॉर्ड इग्नोर करना है वो कैसे पता करेगा, तो जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका आईडी हमारे पास है। ठीक है, तो वो आईडी हम लोग पास कर देंगे वैलिडेशन रूल्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर मैं जब लिखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा कि किस टेबल में आपको जा करके यूनिकनेस चेक करनी है, तो आपको चेक करना है यूज़र्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेबल दे दिया। नेक्स्ट अब ये पूछ रहा है कि कौन सा कॉलम, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ईमेल कॉलम को चेक करना है कि ईमेल कॉलम में की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे दूंगा कि आपको इस रिकॉर्ड को इग्नोर कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 डॉट और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे दिया कि जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका आईडी मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो अब ये क्या करेगा, ये जाकर के डेटाबेस में चेक करेगा कि जो ये आईडी यहाँ पर दिया है उस रिकॉर्ड को वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो मान लो उसने इस रिकॉर्ड को इग्नोर कर दिया। अब वो क्या करेगा, इन दोनों रोज पर वो मैच करेगा फॉर्म की इस ईमेल आईडी को। तो अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अब मान लो अगर वो ये ईमेल एड्रेस को उठा करके यहाँ पर दे देता है। ठीक है, मतलब यूज़र क्या करता है कि इस ईमेल एड्रेस को जा करके वो यहाँ पर भर देता है और अपडेट करेगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेप्शन तो सिर्फ इसके लिए दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके पास एक एरर आ जाएगा कि दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अभी जब मैं सबमिट करूँगा तो आपको ये टेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में मैंने आईडी दिया है, सो इस कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आईडी मैं यहाँ पर पास करूँगा वो इस आईडी कॉलम से वो मैच करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लोगों ने एक्सेप्शन भी यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इफ वैलिडेटर पासेस। सो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म प्रॉपरली वैलिडेट हो चुका है। और यहाँ पर एल्स पार्ट की बात कर लेते हैं। एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एरर्स को रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पर रिटर्न और रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स होगा, जेसन रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इसमें एक एरे, फिर यहाँ पर स्टेटस। अब एरर आई है तो यहाँ पर मैं क्या भेजूंगा, फॉल्स भेजूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स पे मैं एरर्स भेजूंगा, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा डॉलर वैलिडेटर का एरर्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एरर केस हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पर अब अपना इफ वाला पार्ट भी हैंडल कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र इक्वल्स टू यूज़र और यहाँ पर फाइंड। ठीक है, फाइंड में मैं पास कर दूंगा इसको। ठीक है, डॉलर आईडी को। ओके, और यहाँ पर डॉलर यूज़र का नेम इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट का नेम। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मुझे ईमेल अपडेट करना है। ठीक है, इसके बाद मुझे अपडेट करना है मोबाइल और इसके बाद मुझे अपडेट करना है डेजिग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेव मेथड को रन करूँगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने फाइंड मेथड को यूज़ किया है। तो फाइंड मेथड की हेल्प से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा डॉलर यूज़र का, और जब इस यूज़र ऑब्जेक्ट से मैं सेव मेथड को चलाऊँगा तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र को अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेस्पॉन्स रिटर्न करना है, सक्सेस रिस्पॉन्स। तो स्टेटस में मैं भेजूँगा ट्रू। ओके, और ये इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है,
और साथ ही साथ यहाँ पर एक सेशन मैसेज भी जनरेट करेंगे। तो सेशन का फ्लैश सेशन, ठीक है, इसमें एक इंडेक्स बनाएंगे सक्सेस नाम की, और इस सक्सेस इंडेक्स पे मैं दे दूंगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले वैलिडेशन एरर्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे वापस से प्रोफाइल वाले ब्लेड में आना होगा और एक राउट भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि हमारा जो एजेक्स है वो एक राउट पर ही हिट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं web.php फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं किसी राउट को, सॉरी यहाँ पर मुझे एक राउट लिखना है। ठीक है, सो प्रोफाइल या अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेथड कॉल होगा अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, और इस राउट का मैं नाम दे देता हूँ account.update प्रोफाइल। अब इस राउट को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं इस तरह से दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, सो हमारा ये एजेक्स जो है वो इस राउट पे हिट होगा। तो जब वो इस राउट पे हिट होगा, सो अकाउंट कंट्रोलर का अपडेट मेथड रन होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी एरर्स को हैंडल कर लेते हैं। सो रेस्पॉन्स में अब हमें क्या मिलेगा, एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें हमें स्टेटस इंडेक्स मिलेगी। अब स्टेटस में ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा दैट मीन्स कि मुझे एरर्स मिल रही हैं। तो अब अगर मुझे एरर्स मिल रही हैं तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर एरर को फॉर्म में डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सक्सेस केस। एल्स यानी कि हमारी एरर्स, तो एल्स में हम लोग अपनी एरर्स को हैंडल करेंगे। सो यहाँ पर मैं वेयर ले लेता हूँ और यहाँ पर एरर्स। अब एरर्स हमें कैसे रिसीव होंगी, तो रेस्पॉन्स हमारा एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा और इसमें मुझे एक एरर्स इंडेक्स मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ब्लेड में। ठीक है, सो यहाँ पर मैं काम करूँगा, मैं ये और ये पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नेम वाला एरर और ईमेल वाले एरर का जो मैंने कोड यहाँ पर दिया है वो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर पहले हमारा इफ केस है। अगर नेम फील्ड पर कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेम फील्ड को सेलेक्ट किया है, उस पर एक क्लास अपेंड किया है इज इनवैलिड। इसके बाद मैंने पी टैग को सेलेक्ट किया है। तो पी टैग मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि नहीं, सो मुझे पी टैग डिफाइन करना होगा हर एक फील्ड के जस्ट बाद में। ठीक है, सो यहाँ पर ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 फील्ड ही मैंडेटरी रखी हैं, तो इस फील्ड के बाद में मैंने पी टैग दे दिया है और इस फील्ड के बाद मैंने पी टैग दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों फील्ड जो हैं वो मैंडेटरी नहीं है। मैं काम करता हूँ यहाँ से स्ट्रिक हटा देता हूँ क्योंकि ये दोनों फील्ड हमारी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, सो नीचे आ जाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर मैंने सिबलिंग्स मेथड को यूज़ किया है और पी टैग को सेलेक्ट कर लिया। तो नेम के पास वाला जो पी टैग है उसको मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। अब पी टैग पर मैंने एक क्लास अपेंड किया है। कौन सा क्लास, इनवैलिड फीडबैक, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने .html मेथड को यूज़ किया है। सो यहाँ पर HTML मेथड क्या करेगा, एरर को इस पी टैग के अंदर अपेंड कर देगा। ठीक है, और एल्स पार्ट में मैंने इसका रिवर्स लिखा है, नेम फील्ड से इस इनवैलिड क्लास को रिमूव कर दो। फिर इसके बाद सिबलिंग यानी कि पी टैग, और पी टैग से मुझे इस क्लास को रिमूव करना है और पी टैग से मुझे एरर को क्या कर देना है, ब्लैंक कर देना है। तो यहाँ पर .html और यहाँ पर ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ईमेल की एरर को डिस्प्ले किया है। ठीक है, ईमेल फील्ड को सेलेक्ट किया है, उसमें क्लास अपेंड किया इज इनवैलिड और उसका पी टैग सेलेक्ट किया, पी टैग पे इनवैलिड फीडबैक क्लास अपेंड की, उसके अंदर एरर्स को मैंने सबमिट कर मतलब ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया है और एल्स पार्ट में मैंने उसको रीसेट कर दिया एरर्स को। ठीक है, सो जो काम मैंने यहाँ पर किया वही सेम काम मैंने ईमेल फील्ड पर भी किया है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैंने एरर्स को डिस्प्ले कर लिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कि हमारी एरर्स वहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं या फिर नहीं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ और इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने नेटवर्क टैब ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इन दोनों फील्ड्स को यहाँ से हटा देता हूँ। अपडेट में मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एरर आया, पुट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। ओके, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर टाइप है पुट और यहाँ पर इसको होना चाहिए था पुट। ठीक है, राउट का टाइप होना चाहिए था पुट। सो अब अगर मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा
तो यहाँ पर आप देख सकते हो द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रवि और मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूँगा। सो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 5 कैरेक्टर का आपका नाम होना चाहिए, तो यहाँ पर रवि सिंह, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नेम फील्ड से एरर देखो चला गया, ठीक है। अब ईमेल में मैं कोई भी इनवैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर एरर आएगा, द ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस मैं कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर आप देखना, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। सो इसका मतलब ये है कि आप किसी और का ईमेल एड्रेस यहाँ पर नहीं भर सकते, ठीक है, ओके। सो एरर्स यहाँ पर हमारी प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ मोहित 21 है, तो मैं इसको चेंज करके कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पर मोहित 2000, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन दे देता हूँ वेब डेवलपर, मोबाइल नंबर में यहाँ पर कुछ भी मैं रैंडम दे देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैं अब अपडेट कर देता हूँ। सो यहाँ पर स्टेटस ट्रू आ गया और एरर्स यहाँ पर ब्लैंक करी, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा फॉर्म अपडेट हो चुका है। अब ये एरर क्लियर नहीं हुई तो इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पर मुझे आना होगा और ये जो एल्स वाला पार्ट है ये मुझे यहाँ से कट कर लेना है, सॉरी कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जब हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कि स्टेटस हमारा ट्रू आएगा, तो उस केस में मैंने क्या किया, नेम फील्ड को रीसेट कर दिया और नेम के एरर्स को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया। सेम मैंने ईमेल के लिए भी यही काम किया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और यहाँ पर डबल कोट्स, यहाँ पर राउट और यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट डॉट प्रोफाइल, ठीक है। जब बाहर डबल कोट्स हैं तो अंदर होना चाहिए सिंगल कोट, ओके। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href को यूज़ किया है इस पेज को लोड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा ये पेज क्या हो जाएगा, अपडेट होने के बाद लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भरा था वो यहाँ पर अब अपडेट हो चुका है। एक बार मैं डेटाबेस में भी आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग अभी देखो डेजिग्नेशन में ब्लैंक है, मोबाइल में भी ब्लैंक है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ सो यहाँ पर देखो वेब डेवलपर और यहाँ पर मोबाइल में मोबाइल नंबर, ठीक है। तो अब मैं एक काम मैं और कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे सेशन का मैसेज भी डिस्प्ले कराना है। सो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं एक कॉमन फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये कॉमन फाइल मैं कहाँ पर बनाऊँगा, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं फ्रंट फोल्डर के अंदर बना लेता हूँ, ठीक है। सो इसका मैं नाम दे देता हूँ मैसेज डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 5 अलर्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बूटस्ट्रैप 5 का अलर्ट यूज़ करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं @if सेशन का हैज़ सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस अगर सक्सेस मैसेज है सो यहाँ पर मुझे सक्सेस मैसेज को प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेशन हैज़ की जगह यहाँ पर मैं लिख दूंगा गेट, ठीक है। और यहाँ पर ये सक्सेस मैसेज मेरा होगा ग्रीन कलर में, तो यहाँ पर सक्सेस, ठीक है, अलर्ट सक्सेस, ओके। और इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर। तो जब एरर आएगा तो यहाँ पर मैं एरर मैसेज को शो करूँगा, ठीक है, और डेंजर, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर अलर्ट डेंजर क्लास यूज़ किया तो यहाँ पर रेड कलर में हमारा अलर्ट दिखेगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस मैसेज वाले ब्लेड को मैं प्रोफाइल ब्लेड में जा करके कॉल कर लूँगा। सो यहाँ पर मुझे कॉल करना है यहाँ पर, सो यहाँ पर मैं इसे इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है, इंक्लूड। और ये कहाँ पर है, फ्रंट डॉट मैसेज, ओके। सो अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रवि सिंह अपडेट, ओके।
और मोहित सिंह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mohit@gmail.com और वेब डेवलपर की जगह मैं लिख देता हूँ कोडर, ठीक है। और मोबाइल नंबर में 11111, ठीक है। मैंने अपडेट किया यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ईमेल पहले से है, तो यहाँ पर एरर आ गया, तो यहाँ पर मैं वापस इसे कर देता हूँ mohit33, ठीक है। और मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। सो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया है और अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ तो वही चेंजेस यहाँ पर आपको फिर से दिखेंगे, ठीक है। और डेटाबेस भी मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एडिट कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम में ये आ रहा है, ईमेल में जो भी मैंने ईमेल वहाँ पर दिया था वो आ गया, डेजिग्नेशन में यहाँ पर कोडर आ गया, मोबाइल नंबर में यहाँ पर जो भी मैंने मोबाइल नंबर दिया था, तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल अब अपडेट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने ये डेजिग्नेशन दे दिया है और यहाँ पर डेजिग्नेशन वो लिख करके नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये अभी स्टैटिक है, तो इसको मैं काम करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। सो इसके लिए मुझे साइड बार में जाना होगा, ओके। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा dd करके देख लेता हूँ प्रोफाइल वाले पेज में, dd, ओके। और यहाँ पर मैं रिलोड करूँ अगर, तो क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? हाँ, ठीक है। सो मैं वापस से जाता हूँ साइड बार वाले ब्लेड में, यहाँ पर ये जो फुल स्टैक डेवलपर लिखा है इसको मैं लिख देता हूँ auth यूज़र मेथड और इसका डेजिग्नेशन, ओके। सो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और रिलोड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो डेजिग्नेशन चेंज होकर के क्या हो गया, कोडर, ठीक है। यहाँ पर ये यूज़र नेम, अब इसे मैं फिर से सही कर देता हूँ, रवि सिंह, ठीक है। और वेब डेवलपर, ठीक है। और मोबाइल नंबर में फिर से अपडेट कर देता हूँ, कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, ठीक है। तो रवि सिंह वेब डेवलपर, और यहाँ पर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था वो अपडेट हो चुका है और यहाँ पर हमारा सेशन मैसेज भी अब आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।